चलिए दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम क्या किए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फार्मूले यूज़ होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी किया था। चलिए वही फार्मूला को हम यूज़ करके क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 7.1 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक्चुअली ये एक्सरसाइज में जस्ट दो फार्मूले याद रखना है, फर्स्ट मिड पॉइंट फार्मूला और सेकेंड जो है डिस्टेंस फार्मूला। ये दोनों फार्मूलों को यूज़ करके क्या करना है हमें यहाँ पर लेंथ वगैरह जो गिवन क्वेश्चन है आइए चेक कर लेंगे। कि पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट्स के पेयर गिवन है। जैसे समझिए कि एक लेंथ है अपने पास ए एंड बी, ये लेंथ है, ये लेंथ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2,3 और सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 4,1। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या करना है, ये ए एंड बी ये दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है कितना है हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का जब नाम आता है तो हम सबसे पहले आपके जहन में फार्मूला याद होना जरूरी है। जो फार्मूला यूज होता है इसमें वो डिस्टेंस फार्मूला, फासलाती ज़ाब्ता, दर्ज झेल नुकात का दरमियानी फासला, यानी जो दो नुकात जो नजर आए, नुकात ए और नुकात बी, इसका हमें क्या करना है, कंप्लीट फासला फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों उसके लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लिख लेंगे। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये रहा हमारा डिस्टेंस फार्मूला। चलिए डिस्टेंस फार्मूले के लिए पॉइंट्स कौन से होंगे, जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देखिए ये x1 ये y1 होगा और ये x2 और ये y2 होगा। ये वैल्यू को क्या करना है दोस्तों, हमें फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है बिल्कुल आसानी से। देखिए d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना हमारे पास 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2, ये रहा ब्रैकेट स्क्वायर। y2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3, ये स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, जस्ट x1 y1 और x2 y2 दोनों की वैल्यू को हमने क्या किया, जस्ट उसके प्लेस पे क्या किया है, हमने उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे 4 माइनस 2 है, तो 4 में से 2 माइनस करने पर हो जाएगा ये 2। आप स्क्वायर जैसे का वैसा लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए +1 माइनस 3 है, तो -3 में से जब हम +1 माइनस करते हैं तो हमें बच जाएगा यहाँ पर -2। ये माइनस का आप ध्यान रखिए, क्योंकि बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को माइनस करते हैं ऑलवेज। यहाँ पे बड़े नंबर के साथ क्या माइनस लगेगा, तो जो आंसर लिखेंगे हम उसके साथ भी माइनस कंपलसरी लिखना पड़ेगा आपको। ये 2 का स्क्वायर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, अब आपको पता है यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब 4 में 4 प्लस करने पर हो जाएगा 8। देखिए दोस्तों ये 8 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बट इसके फैक्टर में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा हमें, वो है इसके फैक्टर। देखिए 8 के फैक्टर 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। देखिए अब 4 को जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो कितना आएगा 2, और रूट में क्या बच गया दोस्तों 2। तो फाइनल हमारा जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए एंड बी का डिस्टेंस है 2 अंडर रूट 2 यूनिट। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन हमारा। चलिए इसी तरीके से हम सिमिलरली क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेंगे। समझिए जैसे ए एंड बी इसको हम कंसीडर करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा -5 ए पॉइंट और बी का पॉइंट रहेगा -1,3। चलिए दोस्तों इसका ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया और इस सेकंड का सॉल्यूशन कर लेंगे। सेकंड के सॉल्यूशन में भी हम क्या करें, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। छह पॉइंट्स लिख लेंगे यहाँ पर। ये देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट x1 y1 होगा, ये x2 और ये y2। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 का वैल्यू दोस्तों अपने पास है -1, ये फॉर्मूले का माइनस, और x1 का वैल्यू कितना है माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y2 का वैल्यू दोस्तों कितना है अपने पास 3 माइनस, और y1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर है 7। ये रहा हमारा ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट। चलिए यहाँ पे माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -5 में से 1 माइनस करने पर हो जाएगा 4 स्क्वायर। देखिए 7 में से 3 माइनस करने पर हो जाएगा -4 स्क्वायर। चलिए आपको पता है दोस्तों कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 -4। जब कभी भी कोई माइनस के नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो माइनस जाकर क्या बन जाता है, वो प्लस ही होता है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16। चलिए दोनों को क्या करना है आपको पता है, 16 प्लस 16, तो दोनों को प्लस कर लेंगे हो जाएगा 32। देखिए 32 तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट इसके फैक्टर में हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जब दो सेम नंबर को हम प्लस करते हैं तो उसी में से हम क्या कर लेंगे, फैक्टर लेंगे। 16 इंटू 2, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, अंडर रूट 2। तो ये रहा हमारा सेकेंड का सोल्यूशन 4 अंडर रूट 2 यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, यहाँ पे भी देखिए अब तक फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर नंबर थे, बट यहाँ पर न्यूमेरिक थे और यहाँ पे अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट का भी हम सेम फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली हमें भी क्या करना है, जैसे समझिए ये आपका पॉइंट है यहाँ पर ए एंड बी, ये दोनों पॉइंट का हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
ए एंड बी। ए की वैल्यू दोस्तों हमारे पास a कॉमा बी एंड b की वैल्यू है माइनस a कॉमा माइनस बी। चलिए डिस्टेंस के लिए हम d इज इक्वल टू अंडर रूट जो हमारे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दोस्तों ये है x1 और ये रहा हमारा y1 और ये है x2 और ये है y2। अब याद रखिए हमेशा कोई नंबर है न्यूमेरिक वैल्यू रहने या अल्फाबेटिक वैल्यू, जस्ट आप फॉर्मूले में क्या करना है वैल्यू को लाके सब्स्टिट्यूट करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। x2 का वैल्यू हमारे पास माइनस a, ये फॉर्मूले का माइनस, x1 का वैल्यू a ब्रैकेट स्क्वायर और y2 का वैल्यू है माइनस b, ये फॉर्मूले का माइनस, y1 का वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर b ब्रैकेट स्क्वायर। तो दोस्तों सेम अल्फाबेट हैं दोनों, तो माइनस a माइनस 1a माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 2a ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस b ये हो जाएगा माइनस 2b ब्रैकेट स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे माइनस b अगर रहा तो क्या आ जाता है स्क्वायर में प्लस, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये जो है a एंड b दोनों के वेरिएबल क्या है अलग अलग हैं। अलग अलग रहे तो हम दोनों को प्लस नहीं कर सकते, लाइक टर्म नहीं है अनलाइक टर्म है। तो जस्ट हम क्या कर सकते हैं दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब एक 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन नंबर 2 है उसी एक्सरसाइज 7.1 में से, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। दो पॉइंट्स हैं, दो नुकात हैं, जो है पहला 0,0 और दूसरा जो है 36,15। कैन यू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। तो ये पॉइंट्स तो हमें गिवन नहीं, हमें क्या पूछ रहा है कि ए एंड बी दो टाउन है, दो सिटी हैं, तो हम क्या उसके बीच में का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल, अब जैसे हमारे समझिए कि दो पॉइंट्स ये ए एंड बी, ये जो गिवन पॉइंट है 0,0 और 36,15, ये समझिए आपका टाउन ए है और ये टाउन बी है। टाउन ए और टाउन बी के भी कोऑर्डिनेट क्या है सेम है, तो क्या हम इसका डिस्टेंस बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला इसके ए एंड बी का हम क्या कर सकते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए चलिए दोस्तों इसका आंसर कर लेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15, दो नुकात 0,0 36,15 का दरमियानी फासला। तो फाइंड आउट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा x1 रहेगा, ये y1 और ये x2 और ये y2, दोनों वैल्यू क्या कर लेंगे हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखिए x2 का वैल्यू हमारे पास 36 माइनस x1 का वैल्यू 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 15 माइनस y1 का वैल्यू 0 ब्रैकेट स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों 36 में से हम अगर 0 माइनस करें तो क्या बच जाएगा हमारे पास 36 स्क्वायर एज इट इज, 15 में से 0 माइनस करने पर हो जाएगा 15। याद रखिए 0 में कोई नंबर आप प्लस या माइनस करते हैं तो वही नंबर हमें रिटर्न आता है। इसका सेम मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन में जब किसी नंबर से आप किसी 0 को मल्टीप्लाई करते हो तो ऑल क्या हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे 36 का स्क्वायर ले लेंगे, 36 का स्क्वायर 1296 एंड 15 का स्क्वायर जो हो जाएगा 225। तो दोस्तों दोनों के बीच में प्लस है, दोनों के दरमियान में हम दोनों को प्लस कर लेंगे, तो दोनों को प्लस करने पर हो जाएगा 1529। दोस्तों 1529 जो है स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, ये 39 का स्क्वायर रूट है। तो आपको रूट डालने की जरूरत है, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं 39 यूनिट लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन में यहाँ पर और एक चीज़ गिवन थी दोस्तों, क्या हम दो सिटी, कैन यू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, क्या हम दो सिटी के बीच में का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे यस वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी, सेम समझिए, इज 39 यूनिट। दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा कंप्लीट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से हमें बताना है यहाँ पर क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 और कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स क्या है एक ही लाइन में होते नहीं। साबित कीजिए कि नुकात 2,3 1,5 और -2 -1 हमखत हैं। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में जब कोई पॉइंट्स आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं कोलिनियर कहते हैं।
चलिए लेट कर लेंगे फर्स्ट पॉइंट ए और सेकंड पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ये अगर एक ही लाइन में जब पॉइंट होते हैं, समझिए कीजिए कि अगर इसका डिस्टेंस अगर 5 है तो इसका भी डिस्टेंस क्या हो गया, इसका भी डिस्टेंस क्या है 5 है। जब ये दोनों के डिस्टेंस को हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा, ये 10 यूनिट हो जाएगा। अगर फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड आउट करेंगे, ए बी का लेंथ, उसके बाद बी सी का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। जब दोनों के लेंथ को हम प्लस कर लेंगे तो कितना होना चाहिए 20, जब जाकर क्या होते हैं कोलिनियर। अगर ये 5 प्लस 5 प्लस अगर ये 10 के बराबर नहीं आएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर नहीं है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो गिवन पॉइंट्स हैं यहाँ पर उसके नेम गिवन है, हम उसको लेट करके ले लेंगे। फर्स्ट को बोल के ले सकते हैं, लेट द पॉइंट्स ए 2 माइनस ए 1,5 बी 2,3 एंड सी -2, -11। तो दोस्तों यही पॉइंट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। चलिए 1,5 बी 2,3 एंड सी -2, -11। तो फर्स्ट दोस्तों हमने जैसे फर्स्ट टारगेट सेट किया था, फर्स्ट ए बी का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद बी सी का। तो ए बी का लेंथ फाइंड आउट करने के डिस्टेंस ऑफ ए बी अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिख देंगे हम, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो दोस्तों ए बी का लेंथ हमें फाइंड आउट करना, ये होगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। x2 - x1 मीन्स दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें 2 में से क्या करना है, 1 को माइनस करना है। 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 2 में से 1 माइनस करने पर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 5 में से 3 माइनस करने पर हो जाएगा -2 स्क्वायर। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस -2 का भी स्क्वायर जाकर हो जाएगा ये 4। तो 1 + 4 हो जाएगा दोस्तों ये 5। 5 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और इसके फैक्टर नहीं निकलते हैं, इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे। चलिए सेकंड जो हमारा टारगेट सेट किया था हमने, लेंथ ऑफ बी सी। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, फर्स्ट फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है, वही फार्मूले के थ्रू हम क्या कर लेंगे। देखिए दोस्तों बी से सी का जब लेंथ ऑफ फाइंड आउट, इसको x1 इसको y1 कंसिडर कर लीजिए। x2 - x1 2 - 2 माइनस हो जाएगा +2 होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों x2 का वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर 2 है ही, जब x1 का वैल्यू जब हम लिखते हैं वहाँ पर तो ऑलरेडी क्या है -1 है, तो फॉर्मूले का माइनस हो जाएगा प्लस। चलिए दोस्तों y2 - y1, y2 का वैल्यू है 3 और y1 का वैल्यू, पहले तो ये फॉर्मूले का माइनस हो जाएगा प्लस 11 होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों 2 + 2 हो जाएगा ये 4 स्क्वायर, 11 + 3 हो जाएगा ये 14 स्क्वायर। तो दोस्तों 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। अब ये दोनों को प्लस करने पर हो जाएगा 6 × 6 = 12, कैरी 1 9 10 11, कैरी 1 212 यूनिट। चलिए दोस्तों ये आ गया अपने पास बी सी। अब फाइनली देखिए दोस्तों हमने ए बी का लेंथ फाइंड आउट किया, बी सी का लेंथ फाइंड आउट किया। अब क्या करेंगे, ए सी का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यू को थोड़ा चेंज कर लेंगे। देखिए दोस्तों ए से हमें सी का लेंथ फाइंड आउट किया, x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना है दोस्तों -2, ये फॉर्मूले का -1 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारे पास -11, फॉर्मूले का माइनस, और y1 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास 5, ये ब्रैकेट स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए -2 - 1 हो जाएगा ये -3 स्क्वायर प्लस -11 - 5 हो जाएगा ये -16 स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो दोस्तों ये दोनों को प्लस करने पर हो जाएगा 265 यूनिट। अब चलिए फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी के बराबर आना चाहिए, बट यहाँ पर देखिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए बी का लेंथ आ गया हमारे पास √5 प्लस बी सी का लेंथ आ गया हमारे पास 212 इज इक्वल टू ए सी का लेंथ आ गया हमारे पास 265। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये दोनों रूट को हम प्लस नहीं कर सकते, जब हम प्लस अगर करें भी तो 265 के बराबर नहीं आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन नंबर 4 हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें जांच करना है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं वो मालूम करना चाहिए कि मुसल्लिस मसायुस साखैन।
देखिए दोस्तों ए बी एंड सी ये वर्टाइसेस है ट्राइंगल के, तो हमें इसके वर्टाइसेस नेम भी गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे ए बी एंड सी, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लेट किया था। तो देखिए वर्टाइस अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर होता तो इसमें कोई दो साइड हमें क्या रहना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड वन साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, तब जाकर हम बोलेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। वो प्रूफ करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, फर्स्ट ए से बी का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, बी से सी का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, ए से सी का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें तीनों में से किसी दो के लेंथ हमें सेम आनी चाहिए। तो चलिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए के वर्टाइसेस ऑफ 5, एंड बी के वर्टाइसेस ले लेंगे यहाँ पे 6, 4 एंड सी के वर्टाइसेस लेंगे 7, -2। चलिए यही वर्टाइसेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे लेट कर लेंगे। आंसर लेट A, B and C are vertices of an triangle। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट हम A से B का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। AB इज इक्वल टू अंडर रूट, चलिए दोस्तों फर्स्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ A से B का लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये x2 और ये y2। तो x2 - x1 में 6 - 5 होल स्क्वायर, 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स 4 +2 होल स्क्वायर, 4 + 2 होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट अंडर रूट, दोस्तों देखिए 6 में 5 माइनस करने पर हो जाएगा ये 1 स्क्वायर प्लस 4 + 2 हो जाएगा ये 6 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 + 1 हो जाएगा अंडर रूट 37 यूनिट। चलिए ए बी सिमिलरली क्या कर लेंगे, बी सी का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट। तो चलिए दोस्तों बी से हम सी का लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके वर्टाइसेस के नेम चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो उसके हिसाब से फर्स्ट फॉर्मूले में x2 - x1 दैट मीन्स 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू हमारे पास -2, ये रहा फॉर्मूले का माइनस, y1 का वैल्यू है 4 ब्रैकेट स्क्वायर। नेक्स्ट फर्स्ट हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। देखिए 7 में से 6 माइनस करने पर हो जाएगा 1 स्क्वायर, -2 - 4 हो जाएगा -6 स्क्वायर। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो दोस्तों 36 + 1 हो जाएगा 37 यूनिट। अगर आप चेक कीजिए यहाँ पर ए बी का लेंथ हमारे पास आ गया था यहाँ पर अंडर रूट 37, बी सी का भी अंडर रूट 37। जब दो साइड सेम आ रहे हैं, चेक कर देंगे थर्ड साइड भी सेम नहीं आना चाहिए। तो चलिए फाइनल लेंथ है हमारे पास ए सी अंडर रूट। तो दोस्तों इसी के हिसाब से हमारे वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 ऑलरेडी है यहाँ पर। चलिए फर्स्ट x2 - x1 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2, ये रहा फॉर्मूले का माइनस हो जाएगा ये प्लस स्क्वायर अंडर रूट। देखिए दोस्तों 7 में से 5 माइनस करने पर हो जाएगा ये 2 स्क्वायर प्लस -2 + 2 हो जाएगा ये 0 स्क्वायर। तो दोस्तों 0 का जब स्क्वायर लेते हैं तो 0 ही आएगा, हम इसको छोड़कर 2 का स्क्वायर ले लेंगे, कितना हो जाएगा अंडर रूट 4। दोस्तों 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। इससे हमें ये पता चलता है कि देखिए ए बी और बी सी ये दोनों साइड क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, बट ए सी का जो है सेम नहीं है, हमने अंदाजे पर ले लिया था इसको। चलिए लास्ट में हम देख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 37 यूनिट एंड फाइनली ए सी इज इक्वल टू 2 यूनिट। इससे ये पता चलता है द गिवन वर्टाइसेस आर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। लास्ट में लिख देंगे हम इसका आंसर, गिवन वर्टाइसेस आर ऑफ एन आइसोसेलेस, गिवन वर्टाइसेस आर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, दिए गए नुकात मुसल्लिस मसावी साखें बनाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक फिगर गिवन है यहाँ पर। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट। एक क्लासरूम में क्या है, 4 फ्रेंड्स क्या है बैठे हुए हैं, ए बी सी डी। चंपा एंड चमेली वॉक इन क्लासरूम। चंपा और चमेली क्या करते हैं, क्लास में वॉक करते हुए आते हैं। आकर देखते हैं, थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करके देखते हैं कि चंपा डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर। ये जो 4 दोस्त जो बैठे हुए हैं उनको, चंपा को ऐसा लग रहा है कि ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर के शेप में 4 दोस्त बैठे हुए हैं।
चंपा आज चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज द स्क्वायर, चमेली डिसएग्री। तो चंपा चमेली से पूछती है कि जो चार फ्रेंड जो बैठे हुए हैं कि स्क्वायर में बैठे हुए हैं, बट चमेली क्या करती है, उससे डिसएग्री होती है। फाइंड विच इज ट्रू, हमें बताना है कि चंपा और चमेली में से कौन सही है। अगर समझिए ABCD जब एक स्क्वायर बनेगा तो चंपा सही होगी, अगर ABCD की स्क्वायर अगर नहीं बनेगा तो चमेली सही होगी। तो चलिए फर्स्ट दोस्तों हमें ABCD स्क्वायर चेक करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से फर्स्ट हमें से ये पता चलता है कि AB BC CD AD ये चारों के लेंथ एक जैसे होने चाहिए। दूसरा इनके डायगोनल जो है वो डायगोनल भी क्या है, सेम होने चाहिए, BD एंड AC, तब जाकर हम कह सकते हैं कि ABCD एक स्क्वायर है। तो उसके लिए चलो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे A के वर्टाइसेस यहाँ पे गिवन नहीं है, हम क्या करेंगे सबसे पहले इसके पॉइंट्स ले लेंगे। A का पॉइंट देखिए दोस्तों, X पे इसका आ रहा है 3 और Y पर कितना आ रहा है 4, तो A के पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं 3,4। चलिए B के पॉइंट जो है देखिए यहाँ पे B 6 और Y का वैल्यू आ रहा है 7, तो 6,7। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे C के जो पॉइंट्स हैं देखिए यहाँ पर X 9 और Y कहाँ पे निकल कर आ रहा है 4 पे, ये हो गया 9,4। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से D के जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं देखिए X पे 6 पे और Y पे 1 पे, तो D के पॉइंट आ गया 6,1। चलिए इन्हीं पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, आंसर के लिए लिख लेंगे। फर्स्ट A 3,4, B 6,7, C 9,4, D 6,1। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या कर लेंगे, AB का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। AB इज इक्वल टू अंडर रूट, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए x2 - x1 A एंड B, x1 y1 होगा, ये x2 y2, x1 y1 ये x2 y2 होगा। x2 - x1 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 7 - 4 होल स्क्वायर। नेक्स्ट दोस्तों 6 में से 3 माइनस करने पर बच जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर, 7 में से 4 माइनस करने पर बच जाएगा 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, दोनों को प्लस करने पर हो जाएगा 18। तो दोस्तों 18 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट इसके फैक्टर में हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से उसके फैक्टर निकालेंगे। 9 × 2, 9 का स्क्वायर रूट निकालने पर 3 अंडर रूट 2 यूनिट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट AB का लेंथ हमारे पास आ गया। सेकंड BC का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। BC के लेंथ के लिए दोस्तों हम समझेंगे इसको, B को समझेंगे हम x1 y1 और C को समझेंगे x2 y2। तो 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 9 में से 6 माइनस करने पर हो रहा है 3 और 7 में से 4 माइनस करने पर यहाँ पे मिल रहा है हमें -3 स्क्वायर। तो दोस्तों 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। एक बात याद रखिए, जब कोई भी माइनस नंबर आता है तब आप उसका स्क्वायर लेते हैं तो हो जाएगा प्लस। देखिए सिमिलरली ऊपर के जैसा आया रहा तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे 18, इसके फैक्टर निकल के आएंगे 9 × 2 और 3 अंडर रूट 2 यूनिट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेंथ है हमारे पास CD का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए CD इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए दोस्तों यहाँ पर C ये होगा x1, ये होगा y1 और D का लेंथ होगा x2 y2। तो चलिए दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला है x2 - x1 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 में से 9 माइनस करने पर मिल जाएगा हमें -3 स्क्वायर और 4 में से 1 माइनस करने पर हो जाएगा -3 स्क्वायर। तो दोस्तों -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9 और ये भी -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9। तो दोनों को प्लस करने पर निकल के आएगा 18 के जो फैक्टर निकलेंगे दोस्तों हमारे पास 9 × 2, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 अंडर रूट 2 यूनिट। चलिए दोस्तों 3 साइड तो हमारे सेम है, लास्ट साइड चेक कर लेंगे। AD इज इक्वल टू अंडर रूट, तो दोस्तों ये होगा हमारा AD का जब हम लेंथ फाइंड आउट करें तो ये x1 ये हो जाएगा y1 और D की वैल्यू हो जाएगी x2 y2। x2 - x1 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। तो दोस्तों देखिए 6 में से 3 माइनस करने पर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 - 4, यहाँ पर मिल जाएगा हमें -3। 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, दोनों को प्लस करने पर निकल कर आएगा 18 के जो फैक्टर निकलेंगे अपने पास
9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 यूनिट। चलिए दोस्तों हमने चारों साइड इसके चेक कर लिया, चारों साइड क्या है इक्वल है। अब चलिए इसका डायगोनल देख लेंगे, डायगोनल BD का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। डायगोनल BD इज इक्वल टू अंडर रूट, तो दोस्तों डायगोनल BD का जब हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे B की जो वैल्यू है x1 y1 हो जाएगी और D की वैल्यू हो जाएगी x2 y2 हो जाएगी। 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 6 में से 6 माइनस करने पर हो जाएगा ये 0 स्क्वायर, 1 में से 7 माइनस करने पर हो जाएगा माइनस 6 स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 का स्क्वायर निकालने पर हो जाएगा ये 6 यूनिट। चलिए दोस्तों और एक डायगोनल हमारे पास AC का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। AC इज इक्वल टू अंडर रूट, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर AC का जब हम डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे तो A ये x1 y1 हो जाएगा, C का वैल्यू हो जाएगा x2 y2, तो 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक वैल्यू और एक 0 आ रही है, 9 में से 3 माइनस करने पर हो जाएगा 6 स्क्वायर, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 0 का स्क्वायर 0, 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 यूनिट। तो दोस्तों हमें इससे ये पता चलता है कि जो 4 साइड वाली फिगर है उसके ऑल साइड्स क्या हैं इक्वल आ रहे हैं। तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, साइड्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 यूनिट। और देखिए दोस्तों डायगोनल इसके जो आ रहे हैं, डायगोनल निकल कर आ रहे हैं BD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 6 यूनिट। तो दोस्तों देखिए ABCD क्या है स्क्वायर है, तो हम कैसे दे फोर ABCD इज ए स्क्वायर। तो इन दोनों में से कौन सच है, सच कह रहे थे इसमें चंपा। तो देखिए यहाँ पे चंपा और चमेली दो थे, चंपा आज चमेली, चंपा ने कहा था कि एक स्क्वायर बन रहा है बट चमेली उससे डिसएग्री करती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे इसका आंसर चंपा इज ट्रू।